ऐसा बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि जो भाग्य में लिखा है वही होता है। कुछ हद तक ऐसा माना भी जाता है। लोग किसी ज्योतिषी से कुंडली बनवाते हैं और उससे ये जानने की भरपूर कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या होगा, उनके भाग्य में क्या लिखा है, उनकी या उनके स्वजनों की आने वाली ज़िंदगी कैसी रहेगी। पर ये कोई भी ज्योतिषी से नहीं पूछता कि हमें कर्म कैसे करने हैं कि जो भी हमारे भाग्य में है मिल सके। बात उस समय की है जब पांडवों और कौरवों में युद्ध शुरू हुआ। तब धृतराष्ट्र बड़े खुश थे क्योंकि उन्हें उनके ज्योतिषी ने बताया था कि दुर्योधन के भाग्य में तो राज्य का सिंहासन है, वह राजा बनेगा। युद्ध स्थल में क्या हो रहा है जानने के लिए धृतराष्ट्र ने संजय को सब बताने के लिए रखा था। जब युद्ध में कौरवों की आधी सेना मारी गई तब धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिषी से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तुमने तो कहा कि दुर्योधन के भाग्य में राजा बनना लिखा है, फिर ये कौरवों की आधी सेना मारी जा चुकी है, अब आगे क्या होगा। तो ज्योतिषी ने कहा, धैर्य रखें महाराज, मैंने सत्य ही कहा है कि दुर्योधन ही राजा बनेगा। युद्ध और आगे बढ़ा और कौरवों की 1/3 सेना मारी गई। तब फिर से धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलाया और बोले, ये क्या हो रहा है। कौरवों की सेना तो निरंतर घटती ही जा रही है, मेरा दुर्योधन कैसे राजा बनेगा। तब उनके ज्योतिषी ने कहा कि दुर्योधन के भाग्य में तो राजा बनना ही लिखा है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके किए हुए कर्मों की वजह से कोई तो है जो युद्ध भूमि में ऐसा जो दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित कर रहा है। और देखते ही देखते युद्ध एक के बाद एक सारे योद्धा मारे गए और अंत में दुर्योधन भी मारा गया। बुरे कर्म का बुरा नतीजा। इसीलिए कहते हैं कि भाग्य के भरोसे मत बैठो, कर्म करो। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ऐसे ही किसी शहर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ एक औलाद की। सेठ जी बहुत परेशान रहते थे कि उनके घर कोई संतान नहीं है। किसी ने सेठ जी को बताया कि नगर के बाहर एक साधु महाराज राम कथा कहते हैं। भगवान राम से बात करके वे सबकी इच्छा भी पूरी करते हैं। तो सेठ जी ने भी मन में सोचा कि क्यों न मैं भी साधु महाराज से मिलूं और अपने लिए भगवान से पुत्र के लिए इच्छा को पूरा करूं। मन में ऐसा विचार कर अगले ही दिन साधु महाराज के पास कथा सुनने पहुंच गए। कथा सुनी और अंत में साधु महाराज से विनती की कि उनके लिए भगवान से बात करें कि मेरे भाग्य में संतान है कि नहीं। तो साधु महाराज ने प्रभु श्री राम जी से सेठ जी के विषय में पूछा तो भगवान ने कहा कि सेठ के भाग्य में संतान सुख नहीं है। पूर्व जन्म में इसने अपनी संतान को बहुत कष्ट दिया था, इसलिए इस जन्म में इसके भाग्य में संतान ही नहीं है। साधु महाराज ने सेठ जी को सब सुना दिया कि कैसे उनके भाग्य में संतान नहीं है। साधु महाराज की बात सुन सेठ जी दुखी होकर अपने नगर को लौट आए। कुछ महीनों के बाद एक संत महात्मा सेठ जी के घर आए तो सेठ की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत और सत्कार किया।
तो संत जी बड़े खुश हुए और सेठ जी की पत्नी से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है पूरी होगी। सेठ की पत्नी ने रोते हुए संत जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मा जी, मेरे संतान नहीं हैं। तो संत जी ने उससे कहा कि मेरा आशीर्वाद है कि 1 साल में ही तुम्हारे घर 2 संतानें होंगी। आशीर्वाद देकर संत जी तो चले गए। संत जी का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। सेठ जी के घर में जुड़वां बच्चों ने जन्म लिया। 8-9 महीने के बाद कथा कहने वाले महाराज जी वहाँ से गुजरे तो उनकी नज़र उन बच्चों पर पड़ गई। तो महाराज जी बोल पड़े, बड़े ही प्यारे बच्चे हैं। ये सुनते ही सेठ जी वहाँ आए और बोले कि महाराज जी, ये मेरे ही बच्चे हैं। आपने कहा था कि मेरे भाग्य में संतान ही नहीं है, पर देखिए मेरे घर में 2 संतान हैं। साधु महाराज को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु ने मुझसे कहा था कि सेठ के भाग्य में संतान नहीं है, फिर ये कैसे? साधु महाराज ने दुखी होकर कि प्रभु ने मुझसे झूठ कहा, भगवान से पूछा कि सेठ के भाग्य में तो संतान नहीं थी ना, फिर उसके घर संतान का जन्म कैसे हुआ? तो भगवान ने बताया कि मेरे प्रिय भक्त ने सेठ की पत्नी को आशीर्वाद दिया कि उसके घर संतान होगी, तो मैं उसकी बात को कैसे झुठला दूं? अगर तुम भी उसे कह देते कि संतान होगी तो मैं तुम्हारी बात को भी झूठा नहीं होने देता, क्योंकि मैं खुद से ज़्यादा अपने भक्तों को प्यार करता हूँ। तो दोस्तों, कभी कभी जो हमारे भाग्य में नहीं भी होता तो संत की सेवा और अच्छे कर्मों से हमें वो भी मिल जाता है। ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।